है कि नैब इस मुल्क में क्या करता रहा है और नैब आज क्या कर रहा है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि ना नैब को खुद शर्म आती है और उससे पूछने वाले भी आज खामोश बैठे हैं। अगर इंसाफ की बात होती तो आज अदालतों में सुओ नोटिस लिया जाता कि नैब को किसने ये इख्तियार दिया कि वो पाकिस्तान के अवाम का 7 अरब रुपया एक कंपनी के हवाले कर दे और जब वो कंपनी रिपोर्ट दे तो उसे कहें कि नहीं, ये जो नाम है चंद नाम वहां से निकाले जाएं, चंद नाम छुपाए जाएं और पूरी जो नैब का जोर है वो एक शख्स पे डाला जाए जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। और आज 20 साल के बाद भी ब्रॉडशीट को तो बहुत से लोगों के खिलाफ सबूत भी मिल गया, सबूत मुहैया भी कर दिया, लेकिन एक शख्स के खिलाफ कुछ ना मिला और उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये नैब की हकीकत है। ये वही बात है जो सुप्रीम कोर्ट भी फैसलों में लिखता रहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जरिया है, ये सियासतदानों को दबाने का जरिया है। और मेरा सवाल ये है कि वो नैब जो इस मुल्क के 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म को प्रोसिक्यूट नहीं परसिक्यूट करता रहा, उससे कोई पूछने वाला है? नैब के पास कोई जवाब है कि उसने 7 अरब रुपया जो दिया उससे क्या उसको मिला? आज हकीकत यह है कि जो फैसला बरतानिया की अदालत ने दिया है, आज हुकूमत पर लाजिम होना चाहिए, नैब पर लाजिम होना चाहिए कि वो उस फैसले को पब्लिक करें, अवाम के सामने रखें। वहां से आपको हकीकत मिलेगी कि होता क्या रहा है और नैब करता क्या रहा है। कि उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा उनको NRO नैब ने जारी किया, उनके नाम निकलवाए गए, उनको छुपाया गया, उनके जुर्म को छुपाया गया और जिन के खिलाफ कुछ ना मिला उनको आज 20 साल से नैब जो है बदनाम भी कर रहा है, अदालतों में भी घसीट रहा है, जजों को भी ब्लैकमेल कर रहा है। ये आज पाकिस्तान में इंसाफ की हकीकत है। आज वो शख्स जिसको हमने 7 अरब रुपया दिया कि नवाज शरीफ को के खिलाफ मवाद इकट्ठा करो, जिसको कुछ ना मिला, उससे आला नैब के अफसरान, मौजूदा हुकूमत के लोग, उसने अस्करी अफराद पर भी इल्जाम लगाया है कि मुझसे पैसे मांगते थे। ये मामूली इल्जाम नहीं है। आज अगर इंसाफ होता, हक की बात होती, तो ये लोग कटहरे में खड़े होते। आज हम नैब के कटहरे में ना होता, नैब का चेयरमैन यहां खड़ा होता और जवाब देता कि उसने जो पैसा खर्च किया है, उसने जो कोशिश की है कि सियासतदानों को बदनाम किया जाए, मुल्क के 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म को बदनाम किया जाए, उसके खिलाफ मवाद इकट्ठा किया जाए, वो तो ना मिला। लेकिन जिनके खिलाफ मिला, जिन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी है, जिन्होंने आज भी उस दौलत को लूटने के लिए जो रकम नैब ने दी है उसमें से भी हिस्सा मांगा, ये मामूली बातें नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हकायक अवाम के सामने आ गए हैं। हकायक जो है वो बरतानिया की अदालत की रिपोर्ट में है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हुकूमत नहीं कर सकती, हुकूमत तो खुद शामिल है इस करप्शन के अंदर। आज हुकूमत के बुज़रा पर इल्जाम लगा है, आज अस्करी इदारों के अफसरान पर इल्जाम लगा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो ये जवाब एक न एक दिन देने पड़ेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि आला अदलिया इसका नोटिस ले, सुओ मोटो नोटिस लिए। अगर एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के वीजे पर नोटिस लेकर हुकूमत को तोड़ा जा सकता है, तो फिर वो लोग जिन्होंने इस मुल्क में करप्शन को छुपाया, इस मुल्क के पैसे जाया किए, उस करप्शन को ढूंढने के लिए जो फीस अदा की उसमें हिस्सा मांगा, उनसे भी पूछने की जरूरत है। ये आज मुल्क की हकायक है। अच्छा शाहिद साहब, आप ब्रॉडशीट का जिक्र कर रहे हैं, उस पर
35-40 करोड़ रुपए के फ्लैट थे जो जिसके बारे में इंक्वायरी हो रही थी, अरबों रुपए दे दिया गया जुर्माने के तौर पर। लेकिन हुकूमत तो इस पे शादियाने बजा रही है, रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शहजाद अकबर करता है। तो हकीकत आप हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रहे हैं कि वो सो मोटो लें, तो आप लोग क्यों नहीं वो सारा जो ऑर्डर है वहाँ ब्रिटिश हाईकोर्ट का वो सामने आवाम के सामने लाते ताकि हकायक लोगों को पता चले? ब्रिटिश हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है हुकूमत के पास है और नैब के पास है, मेरे पास नहीं है, लेकिन वो एक दिन छपेगा। आज भी जो बातें सामने आई हैं सोशल मीडिया पर, वो मामूली नहीं है। नाम लेकर कहा गया कि किस शख्स ने पैसे मांगे, उस शख्स का ताल्लुक किस इदारे से था, हुकूमत के कौन सा आदमी वहां बैठा हुआ था। आज कोई जवाब है? आज कोई जवाब नहीं है। तो हुकूमत क्यों आज खाइफ है उस फैसले की रिपोर्ट को सामने लाने से? आज जो रिपोर्टें इस इदारे ने, और मेरा ब्रॉडशीट के बारे में भी बहुत से सवालात हैं, वो लहदा अपनी जगह पर हैं, मूसवी साहब के बारे में भी हैं, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो रिपोर्टें हैं वो पब्लिक क्यों नहीं की जाती? जो अदालत का फैसला है बरतानिया का, वो पब्लिक क्यों नहीं किया जाता? छुपाने की क्या जरूरत है? आज जो दावेदार हैं मुल्क में करप्शन को ढूंढने वाले, आज वो खुद कटहरे में खड़े हैं। उन पर इल्जाम लगा है कि आप किकबैक मांग रहे थे, आप करप्शन कर रहे थे, आप फीसों में हिस्सा मांग रहे थे। ये वो बातें हैं जिसके जवाबात पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। शाहिद साहब, दौरा लंदन क्या सारा मुलाकात हुई? अगर हुई तो कितनी कामयाब उसको कह सकते हैं? देखिए, मुलाकात लंदन में मुमकिन नहीं है। यहाँ पर आज व्हाट्सएप भी है, टेलीफोन भी है, जूम भी है, तो मुलाकात तो हर वक्त यहाँ खड़े खड़े मुलाकात हो सकती है। वो बातें अपनी जगह पर हैं। पीडीएम जो है वो मौजूद है, अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देगी। साहब ये बताएं कि मूडीज के मुताबिक तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत बुलंदियों पर है और तरक्की कर रही है, इस पर आपका क्या तबसरा है? दूसरा ये है कि इल्जाम ये है कि स्टील मिल्स की निजकारी का फैसला आपकी काबीना ने किया था, इसके हवाले से आप क्या कहें? देखिए, जो मूडीज की बात है, मूडीज पाकिस्तान में नहीं रहता। पाकिस्तान में हम रहते हैं, आप रहते हैं, पाकिस्तान के अवाम रहते हैं, पाकिस्तान का गरीब रहता है। आज ना बिजली है ना गैस है, महंगाई है, अरूज पर है, बेरोजगारी है। तो ये मूडीज की क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्ट देखकर जो हर हफ्ते बनती है, अगर शादियाने बजाने शुरू कर देंगे तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तरक्की करेगा जब मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। ये बात 2.5 साल ने वाजे कर दी है। इस बात का एहसास कर लें। और जहां तक आपने जी स्टील मिल की निजकारी जो है, स्टील मिल जो है ये पिछले 30 साल से निजकारी की लिस्ट पर है। 1990 में शामिल हुआ था। स्टील मिल जो है उसके मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। स्टील मिल की जो अपनी वायबिलिटी है उस पर बहुत से सवालात हैं। हमने पहले दिन से स्टील मिल के मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ किया, ये रिकॉर्ड की बात है। 5 साल तहफ़्फ़ुज़ किया और उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में उनका कसूर नहीं है। जो भी बाकी मानदा मुलाजमीन है उनका तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह हुकूमत की होनी चाहिए। शाहिद साहब, हुकूमत से तो आवाम को कोई अच्छी की तवक्को नहीं है। आपकी तहरीक जब से चल रही है, महंगाई मजीद बढ़नी शुरू हो गई है, चीनी फिर 105 रुपए तक पहुंच गई है, दीगर अशिया भी महंगी हो गई। तो लगता यह है कि पीडीएम ने भी तरक्की बत्ती के पीछे लगाया, तो कोई उनकी पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। पीडीएम के पास न ट्रक है न बत्ती है। पीडीएम तो एक तहरीक है, एक बुनियादी बात पर कि जब तक हमारा मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा ये तरक्की नहीं कर सकेगा। ये जो एक्सपेरिमेंट थे, ये इलेक्शन जो चोरी हुआ, ये हाइब्रिड हुकूमतें बनी, ये सब नाकाम हो गई हैं। एक हुकूमत ही चलेगी और वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत आइन के मुताबिक आएगी, आइन के मुताबिक चलेगी, वही पाकिस्तान को अवाम को रिलीफ दे सकती है। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं इस वक्त कराची में नून शाहिद खान अब्बासी मीडिया से बात कर रहे थे।